मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई को यूएई का एक रोज़ा दौरा किया। यूएई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बहुत ही पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया। यूएई की सबसे मशहूर और ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को हिंदुस्तानी परचम के रंगों से रोशन किया गया। यहाँ तक कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी बुर्ज खलीफा पर चलाई गई। बरनौल भेजूं मैं आपको, बरनौल भेजूं या बिटक भेजूं, क्या भेजूं वो बताइए पहले। इन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमें जो मुताला पाकिस्तान पढ़ाया गया है ना, वो सिर्फ सरा से गलत पढ़ाया गया हुआ है। उसके ऊपर हमें ये नहीं बताया गया कि हमने तरक्की कैसे करनी है, हमने एस्टेब्लिश कैसे करना है, हमने दुनिया के साथ कैसे चलना। उन्हें अपनी बुर्ज खलीफा, जो उनकी सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ी बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई किया गया। यूएई की सबसे मशहूर और ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को हिंदुस्तानी परचम के रंगों से रोशन किया गया। यहाँ तक कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी बुर्ज खलीफा पर चलाई गई। ये वीडियो आज हम दिखाने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम को और जानेंगे उनका रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एहतशाम अली। एहतशाम, क्या करते हैं? मैं आईटी डेवलपर हूँ एक। माशाल्लाह। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने की हुई है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आजकल डिफरेंट मुल्कों के दौरे पर हैं। पहले वो यूएई गए, फिर वो तुर्की गए, फिर वो फ्रांस गए, अब वो यूएई में एक रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं। और आज जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया यूएई में, मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखें और उस पर अपनी राय का इजहार करें। जी ज़रूर। क्या कहेंगे सर आप, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब यूएई दौरे पर गए तो कितना पुरजोश तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया है। दुबई की सबसे ऊंची बुलंदोबाला और मशहूर इमारत जिसे बुर्ज खलीफा कहा जाता है, उसे हिंदुस्तान के परचम के रंगों से रोशन किया गया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी वहाँ पर चलाई गई है। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि यूएई के जो जितने भी उनके अंदर स्टेट्स मौजूद हैं वो हमेशा से पाकिस्तान या इंडिया के मामले में न्यूट्रल रहे हैं, लेकिन इन कश्मीर केस में वो हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन ट्रेड के लिहाज से वो पूरी दुनिया के साथ न्यूट्रल हैं। और हम इस बात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान एक दुनिया की बहुत सबसे बड़ी जमहूरियत है और उनके पास मैन पावर है, उनके पास एसेट्स वगैरह हैं, तो हम इस बात को नेगलेक्ट नहीं कर सकते और हम उन पे ये भी दबाव नहीं डाल सकते कि आप हमारी वजह से उनके साथ तिजारत ना करें या सफारती तल्लुकात ना बनाएं। हाँ, हम उनके सामने अपने जायज़ मुतालबात रख सकते हैं कि हमें इन चीज़ों पे शक व शुबहात हैं, तो उनके मुताबिक जो है इंडिया के साथ अपनी सफारतकारी की जाए। लेकिन सर, सिर्फ यूएई नहीं, जितने भी मुस्लिम ममालिक देख लें उनका झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है सवाए पाकिस्तान के। और फिर हम कहते हैं कि इंडिया जो है वो एंटी मुस्लिम है। इंडिया की जो सरकार है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो मुसलमानों के और इस्लाम के सख्त खिलाफ हैं। अब वो यूएई में मौजूद हैं, जिस तरह यूएई में उनका पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया, उनके लिए जो है जो मेन्यू अरेंज किया जा रहा है, जो खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है, वेजिटेरियन खाना ख़ास तौर पर उनके लिए मंगवाया जा रहा है, बनवाया जा रहा है, मतलब समझ से बाला तर है कि जब हमारी बारी आती है तो हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है। जबकि दुबई देख लें, मुझे लगता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा अगर कहीं मज़हब का एहतराम किया जाता है या इस्लामी रसूमात को फॉलो किया जाता है तो वो फिर यूएई है। ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन यूएई में ऐसा नहीं है। वहाँ पे पूरी दुनिया के टूरिस्ट जाते हैं और वो अपना कल्चर लेके वहाँ पे जाते हैं और उनको आज़ादी होती है कि वो कौन सा कल्चर वहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, किसी पर पाबंदी नहीं है। इसके अलावा दुनिया की बदलते हालात की वजह से यूएई और दीगर जो कंट्रीज़ हैं लाइक सऊदी अरेबिया भी वो दुनिया के सामने अपना सॉफ्ट इमेज पेश कर रहे हैं और मज़हब से थोड़ा पीछे हट रहे हैं। जैसे हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने अभी कुछ नए कानून लागू किए हैं कि जैसे औरत अकेले हज पे जा सकती है, इसी तरह यूएई ने भी किया है और कतर ने भी तालिबान के साथ और अमेरिका
के साथ एग्रीमेंट में बहुत किरदार अदा किया। तो वो अपना एक सॉफ्ट इमेज पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो वहाँ पे रिलीजन इतना मैटर नहीं करता, वहाँ पे आपकी इकॉनमी मैटर करती है, आपके एसेट्स मैटर करते हैं और आपकी डिप्लोमेसी मैटर करती है। तो आपको लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट मिलती है वो उनको उनकी कंट्री की डेवलपमेंट पर उनकी बेहतर पॉलिसी की वजह से मिलती है? जी बिल्कुल, उनके पास मैन पावर है, वो दुनिया की दूसरी बड़ी कंट्री है और दुनिया की पहली बड़ी जमहूरियत है। उनके पास स्किलफुल फोर्स है, मैन पावर है उनके पास और उनके पास एक आइडियोलॉजी है और सबसे बड़ी बात वहाँ पे डेमोक्रेसी और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और जो वो फैसला करते हैं उस पर वो कायम रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक अनस्टेबिलिटी होती है, कभी हमारी इस्टेब्लिशमेंट फैसले ले रही होती है, कभी हमारी पॉलिटिकल जो पावर्स होती हैं वो ले रही होती हैं। तो इस वजह से जब आपका अपना घर स्टेबल नहीं होगा तो बाहर आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। सर ये बात तो आपने बहुत अच्छी की है कि जब आपका अपना घर स्टेबल नहीं होगा तो बाहर आप पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए तो कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में जो है वो आना नहीं चाहता क्योंकि पाकिस्तान पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। उसके बरक्स आप इंडिया को देख लें। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आपसे, लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब यूएस जाते हैं वहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं, इजिप्ट जाते हैं हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले लेते हैं, फ्रांस जाते हैं वहाँ से भी हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले लेते हैं। कोई कह रहा है कि मैं मोदी का फैन हूँ, कोई कह रहा है मुझे ऑटोग्राफ दे दें। क्या चक्कर है, पूरी दुनिया में मोदी मोदी हो रहा है? जी शुएब भाई, ये बातें तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम मेन पॉइंट पे करते हैं बात। मैं एक वीडियो देख रहा था बुर्ज खलीफा की। जी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है ना उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी और इतना बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिला है, इतनी बड़ी उन्हें इज्जत मिली है उस जगह पे और पता चला है कि मोदी साहब हैं। ऐसे ही नहीं, अभी फ्रांस के विजिट के बाद डायरेक्ट वो अरब अमारात ही गए और वहाँ पे वो फोटो लगी होगी। लेकिन आबिद भाई, रिस्पेक्ट वाली बात है, मेरी बात सुनिए, रिस्पेक्ट वाली बात तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सारे लोग मुझे गद्दार कहते थे, मुझे बुरा भला कहते थे, मुझे कहते थे तू इंडिया की तारीफें करता है, मोदी साहब नहीं, लोग ये कहते हैं ये पाकिस्तान का बंदा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफें क्यों करते हो? उसके ऊपर ही मैं आपको बताने लगूं। अब ये देखिए, यूएई अरब अमारात ये मुसलमान है और ये वो मुसलमान है कि जो हम लोगों से बहुत पुराने और पहले के मुसलमान हैं। हम लोग तो इनकी वजह से मुसलमान हुए हैं, इन लोगों ने हम लोगों को मुसलमान किया। ये एशिया में आए और आगे इन्होंने हम लोगों को मुसलमान किया। अब बात मकसद ये है बताने का कि जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना। लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा, जो उनकी सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ी बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें एक इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले, शहजादे के साथ अच्छे प्रोग्राम हुए। भाई अच्छी बात है, मैं भी ये कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, ऑनर वाली बात है। लेकिन ये चीजें शायद इमरान खान साहब के लिए भी हो चुकी हैं। ये चीजें मैं खबर के मुताबिक इमरान खान साहब की फोटो भी बुर्ज खलीफा पे लगी थी, सलमान खान की भी लगी है, सलमान खान साहब की लगी। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं बात को। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, वो मुसलमान हैं, अरब अमारात वाले। जी मोदी साहब हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं, तो वो मुसलमान अब मुसलमान क्यों नहीं रहे कि वो हिंदुओं को इतने बड़े प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इतनी बड़ी तस्वीरें उनकी लगा रहे हैं। हम तो गद्दार है ना, मोदी साहब की बात कर लें तो हम तो गद्दार हो जाते हैं। उन्हें कौन गद्दार कहेगा, उन्हें कौन गलत कहेगा, उन्हें कौन बुरा कहेगा? इसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जो अपने मुल्क का हाईएस्ट अवार्ड, अमन के अवार्ड, पीस के अवार्ड, तरक्की के अवार्ड मोदी साहब को दिए। यूएई ने भी दिया, सौदी अरेबिया ने भी दिया और इजिप्ट ने भी दिया, वो भी इस्लामिक कंट्री है, ने दिया। ये तो हो गए अवार्ड। ठीक है। अब इसके अलावा प्रोटोकॉल क्या होते हैं? एक जिस इंसान ने काम किए हो ना, लोगों के, गरीब लोगों के काम किए, उनके साथ चले हो। अब देखिए, आप अमेरिका जाते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल आपको मिलते हैं, कहीं आपके रेड कारपेट हैं, उसके ऊपर वेलकम किया जा रहा है। किसी मुल्क के आपको वजीर आजम खुद आ रहे हैं मिलने के लिए, आपको रिसीव करने के लिए, आपसे जपियाँ डाल रहे हैं। फिर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है वो आप समेटते जा रहे हैं। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है कि जहां भी, जिस कंट्री में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आजकल विजिट में जा रहे हैं, एक चीज़ हमें बड़ी देखने को मिलती है कि स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बात करते नजर आते हैं, डिफेंस के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से बात करते नजर आते हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। ये चीज़ें देखने वाली हैं। बर्नौल भेजूं मैं आपको, बर्नौल भेजूं या बीटेक भेजूं, क्या भेजूं वो बताइए पहले।
नहीं, आप कुछ नहीं सीख सकते। आपकी यहाँ की बहू बेटियां पबजी पे मोहब्बत रचाती हैं। जहाँ की बहू बेटियां जो हैं वो पबजी पर मोहब्बत और यार पसंद करती हैं, यार ढूंढती हैं, अफेयर चलाती हैं। और हमारे हिंदुस्तान में मुल्ला मौलवी रोज चिल्लाते हैं नहीं, लड़कियों को पढ़ने नहीं देना चाहिए, औरतों को पढ़ने से औरतें बर्बाद हो जाती हैं। उनके मुंह पे जोरदार तमाचा रसीद हो रहा है। आज उनके मुंह पर जो है ना थप्पड़ रसीद हो रहा है। समझ में आएगा कि जिसको वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको यहाँ बैठाया जाता है मुस्लिम कंट्रीज में। तो बहुत बेचैनी होती है, रात में नींद नहीं आती है, उसकी नींद उजड़ जाती है, पाकिस्तानियों को बहुत तकलीफ होती है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी सोचना पड़ेगा।